नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर। तो इसमें आपको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, कि ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएँ। सो देखिए, जब भी इंसान इस दुनिया पे, इस धरती पे जन्म लेता है, तो सबसे पहले जो टीचर होते हैं वो उसके पेरेंट्स, यानी कि उसके माता पिता। आप यहाँ पे एक फैमिली की पिक्चर, इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। तो देखिए, जो भी बच्चा जब पैदा होता है, जब इंसान दुनिया में जन्म लेता है, तो माता पिता उसके पहले टीचर हैं, उसके शिक्षक हैं, जो उसे उठना बैठना, बोलना चलना सब कुछ सिखाते हैं। यानी कि जो भी बच्चा सीखता है वो उसे पेरेंट्स ही सिखाते हैं। जब आप किसी बच्चे को देखते हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है वो उसके परवरिश पे, उसके परिवार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे है। ठीक है। तो यानी कि बच्चे के, यानी कि इंसान के जो पहला जो शिक्षक है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो सब कुछ सीखता है। उसके बाद देखिए, फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके वो सीखते हैं। उसके बाद फिर वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। यानी कि पैदा होने से लेके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक वो सीखते रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, बारी आती है यहाँ पे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उन्हें सिखाता कौन है। तो वो सिखाते हैं उनके टीचर, यानी कि शिक्षक। अब देखिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में शिक्षक यानी कि टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे भी शिक्षक यानी कि टीचर्स ही वहाँ पे उन्हें पढ़ाते हैं। ठीक है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसके माँ बाप जो हैं, जो पेरेंट्स, उसके फर्स्ट टीचर होते हैं। उसके बाद स्कूल, कॉलेज में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो जो टीचर हैं उन्हें सिखाते हैं। अब देखिए, सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी में क्या चल रहा है ना, सब कुछ वो कौन नॉलेज देगा? वो देगा उनको टीचर। ठीक है। आप यहाँ पे बच्चे की ग्रोथ देख सकते हैं, स्कूल से लेके अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तक वो सब कुछ सीखता है स्कूल, कॉलेज में। कौन सिखाता है उन्हें? यहाँ पे उनके टीचर यहाँ पे सिखाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बच्चा एडमिशन ले लेता है। वहाँ पे ना तो कोई शिक्षक है, ना ही कोई वहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई टीचर, कोई कुछ नहीं है, ना कोई प्रोफेसर है। तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? बुक्स हैं लेकिन उन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं है। ठीक है। अब देखिए, छोटे बच्चे हैं, बुक्स होती हैं उनके पास, लेकिन उन्हें कैसे जो लिखा है, कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, ये किसका काम है? शिक्षक का। ठीक है। आपके पास देखिए, यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बुक्स हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे पढ़ने में, तो आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे अपने टीचर के पास, कि ताकि जो बुक में लिखा है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और आपको स्टडी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसके पास जाते हैं? आप जाते हैं शिक्षक के पास, अपने टीचर के पास, कि ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आगे जितनी पढ़ाई है, पीएचडी है, जो कुछ भी है, उनमें सब में ही टीचर ही होते हैं जो बच्चों को गाइडेंस देते हैं, कि ताकि जो बच्चे अपने मन मुताबिक जो भी बनना चाहते हैं वो बन पाएँ। ठीक है। पेरेंट्स जो होते हैं फर्स्ट टीचर हैं। उसके बाद जो है स्कूल, कॉलेज में उनको टीचर मिलते हैं, कि ताकि जैसे उनका करियर बन सके। ठीक है। अब जब से देखिए होता है कि बच्चे कहते हैं, हमें जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कुछ भी बनाना है। ठीक है। तो कैसे बनेंगे? वो स्कूल, कॉलेज में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, डिग्री लेंगे, तभी तो जाके बनेंगे ना। तो उनको पढ़ाने के लिए कौन है? उनको पढ़ाने के लिए टीचर हैं। टीचर का काम क्या है? कि बच्चों को रास्ता दिखाना, स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाना, कि ताकि वो अपने डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। ठीक है। सो आप देखिए, हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे देखिए स्कॉलर हुए हैं। ठीक है। राजा हुए हैं। उसके बाद देखिए डॉक्टर है, ठीक है, इंजीनियर है, ये सब बनते हैं। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, स्कॉलर है, विद्वान है, राजा है, ये सब कुछ होते हैं। ठीक है। लेकिन इनको बनाने वाला कौन है? इनको बनाने वाला होता है टीचर, यानी कि इनका शिक्षक। ठीक है। पुराने समय में आप देखेंगे, पुराने एंशिएंट टाइम में ऋषि मुनि होते थे, वहाँ पे बच्चे सीखते थे। मॉडर्न टाइम में क्या है, आजकल जो शिक्षक हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षक का रूप बदला है। ठीक है। तो बात वही सेम है। ठीक है। डॉक्टर बिना शिक्षक के डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर बिना टीचर के ठीक है, इंजीनियर नहीं बन सकता, स्कॉलर जो होते हैं बिना टीचर के स्कॉलर नहीं बन सकते, राजा जो होते हैं, ठीक है, बिना अपने शिक्षक के, बिना अपने गुरु के राजा आगे नहीं बन सकते। क्योंकि देखिए, जो कुछ भी उनको चाहिए, जो कुछ भी उन्हें सीखना है, पूछना है, वो अपने शिक्षक से या टीचर से पूछते हैं। तो आपको
अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ में आ गया कि टीचर की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू होती है। शिक्षक की, टीचर की लाइफ में बहुत सारी वैल्यू है, ठीक है। आपको मैंने अभी इसका बेसिक बताया। तो देखिए, सबसे पहले शिक्षण योग्यता दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण और योग्यता। तो देखिए, शिक्षण और योग्यता से मिलकर बना है शिक्षण योग्यता। अगर हम इसको अलग अलग शब्दों में जांचें तो शिक्षण को अलग कर दें और योग्यता अलग कर दें, इसका मतलब समझते हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, शिक्षण का मीनिंग समझिए। शिक्षण ज्ञान और अनुभव के ठोस आदान प्रदान जो आमतौर पर एक अनुशासन के भीतर आयोजित किया जाता है। यानी कि शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान, ठोस आदान प्रदान। ठोस आदान प्रदान कहाँ पे होता है? क्लासरूम में। देखिए, मान लीजिए एक कक्षा है, एक क्लास है, वहाँ पे टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। किनको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को, यानी कि स्टूडेंट को शिक्षक पढ़ा रहे हैं। किसके जरिए पढ़ा रहे हैं? शिक्षण के द्वारा। तो वो कर क्या रहे हैं? वो ज्ञान और अनुभव को आदान प्रदान कर रहे हैं। यानी कि जो शिक्षक के पास, जो टीचर के पास नॉलेज है, वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो बच्चों में वो नॉलेज को आदान प्रदान कर रहे हैं। किसके द्वारा? अपने अनुभव के द्वारा उसे कर रहे हैं। किसमें? अनुशासन के भीतर। अनुशासन का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि कॉलेज हो, स्कूल हो, वहाँ पे एक लेक्चर की लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए कि 45 मिनट का लेक्चर है, 45 मिनट का, वो उसके अंदर ही पढ़ाएंगे। उससे ज़्यादा 2-3 घंटे का अपनी मर्जी से लेक्चर नहीं ले सकते। तो वो होता है अनुशासन, और सभ्य तरीके से वो अच्छे से समझाएंगे। दूसरी बात, शिक्षक और छात्रों के बीच प्रभावी बातचीत। प्रभावी बातचीत का मतलब समझिए यहाँ पे क्या है। देखिए, छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रभावी बातचीत क्या है कि टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और छात्र उसे आसानी से समझ रहे हैं, तो उनके बीच में जो वार्तालाप है, जो उनके बीच में बातचीत है, उसे कहते हैं प्रभावी बातचीत। मान लीजिए टीचर ने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को जैसे कोई डाउट था, किसमें कोई समस्या थी, तो उन्होंने टीचर को बताया, तो टीचर ने उनकी समस्या का हल कर दिया। तो ऐसे ही ये क्या है? प्रभावी बातचीत। यानी कि शिक्षक के द्वारा कही गई बात को बच्चों द्वारा समझना और बच्चों के द्वारा दी गई समस्या का हल शिक्षक के द्वारा करना, ये है शिक्षण। दूसरी बात यहाँ पे आती है योग्यता की। तो योग्यता क्या है? योग्यता कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता है। अब देखिए, योग्यता क्या है। आप देखिए, जो आपका जो कॉलेज स्कूल था जिसमें आप पढ़े हैं, वहाँ पे देखिए आपकी क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, 50 विद्यार्थी थे आपके बैच में। तो क्या वो सब टीचर हैं? 50 विद्यार्थी का सब टीचर है? नहीं। उनमें से सिर्फ 5-6 या 1 या 2 बच्चे ही आगे जाके टीचर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें योग्यता, उनमें टीचर बनने की काबिलियत है, उनमें योग्यता है, जो कि हर एक के बस की बात नहीं होती। हर एक कोई टीचर नहीं बन सकता। इसलिए योग्यता क्या है? कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता है। अब देखिए, सबका इंटरेस्ट होता है। कुछ कहते हैं कि मैं टीचर बनूंगा, कुछ IAS बनेंगे, कुछ पुलिस में जाएंगे। तो हर एक टीचर नहीं बनते, ये सिर्फ वो बनते हैं जिनमें योग्यता होती है। और दूसरी बात, शिक्षक क्या करते हैं कि शिक्षक शिक्षण देते हैं अपनी योग्यता के द्वारा। आसान शब्दों में समझिए कि शिक्षक जो शिक्षण देते हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार देते हैं, कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए, जो कि देखिए हर एक के बस की बात नहीं होती। इसलिए शिक्षण योग्यता इसी को कहते हैं। यानी कि शिक्षक द्वारा कही गई बात बच्चों को समझाना और बच्चों द्वारा जो समस्याएं हैं उसका हल करना, ये है शिक्षण योग्यता। ये एक जो टीचर है, जो बढ़िया टीचर है, जो शिक्षक है, वही कर पाते हैं, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। तो देखिए, ये एक सीन है क्लासरूम का। तो आप देख सकते हैं कि जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो छात्रों को ज्ञान योग्यता प्राप्त करने में मदद करता है। यानी कि शिक्षक क्या है? वो वह व्यक्ति है जो छात्रों को ज्ञान योग्यता प्राप्त, यानी कि छात्र क्या है? छात्र ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, छात्र योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। इसमें मदद कौन कर रहा है? उनकी सहायता कौन कर रहा है? इसमें शिक्षक सहायता करते हैं कि ताकि बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे मान लीजिए कोई किताब है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उसे समझाना किसका काम है? शिक्षक का। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को शिक्षक के द्वारा समझाई जाती हैं। यानी कि सब कुछ जो बच्चे हैं वो अपने शिक्षक से ही, टीचर से ही सीखते हैं। शिक्षण एक अत्यधिक जटिल गतिविधि है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये हर एक के बस की बात नहीं है। शिक्षण क्या है? ये एक अत्यधिक जटिल
गतिविधि है, यानी कि बहुत पढ़ाना है जो मुश्किल काम है, यानी कि पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे आप देखिए कि आप देखिए जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, आप अगर आपको मैं कहूँ कि आप 50 बच्चों के सामने आपको लेक्चर देना है तो आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक जटिल गतिविधि है। तो पढ़ाना हर एक के बस की बात नहीं है। ये काम किसका है? शिक्षक का, जो कि शिक्षण योग्यता के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो 1952 से 1962 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 2 बार। उसके बाद 1962 से 1967 1962 थे 67 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। तो देखिए ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि सच्चे शिक्षक वह होते हैं जो हमें खुद के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि देखिए जो सच्चा शिक्षक है वो कौन है? जो हमें खुद के बारे में क्या सोचना है, कि जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं ना कि हमें क्या करना है जीवन में, हमें क्या करना है आगे, तो ये काम कौन करवाता है? ये शिक्षक ही हमें समझाते हैं, प्रेरित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके मार्क्स कम आ गए, एग्ज़ाम दिया है, कुछ भी किया, तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो शिक्षक क्या करते हैं? उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अपने बारे में सोचने के लिए कहते हैं। तो जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं तो वो आगे जाके और अच्छे से पढ़ते हैं। यानी कि शिक्षक क्या है कि वो हमें खुद के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें आगे जाके क्या बनना है। जैसे कि डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ शिक्षक बनते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिसे मिसाइल मैन भी जिन्हें कहा जाता था, ये लिखते हैं, शिक्षक किसी भी देश की रीढ़ है, वह स्तंभ जिस पर सभी आकांक्षाएं वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है। देखिए कितनी बढ़िया लाइन है यहाँ पे कि शिक्षक क्या है? किसी भी देश की रीढ़ है, यानी कि बैकबोन है। आप देखिए जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे ही शिक्षक जो है वो देश की रीढ़ है। तो वह स्तंभ जिस पर सभी, यानी कि शिक्षक एक स्तंभ के समान है जिस पे क्या है? सभी आकांक्षाएं, यानी कि जो भी आकांक्षाएं हमारी होती हैं वो वास्तविकता में परिवर्तित होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, आपको शिक्षक बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आप बिना किताबें तो आप पढ़ेंगे, बिना शिक्षक के आप नहीं कर सकते। शिक्षक आपको बताते हैं कि आपको कैसे चीज़ तैयार करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। देखिए जो भी चीज़ आपको किताब से समझ नहीं आती वो आपको शिक्षक ही समझाते हैं अपने अनुभव के द्वारा। अगर शिक्षक ना हो तो सब कुछ निराकार हो जाएगा। इसीलिए शिक्षक देश की रीढ़ होती है। उसके आगे अब देखिए शिक्षण योग्यता क्या है। यहाँ पे देखिए शिक्षण योग्यता एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक बुनियादी गुणों को संदर्भित करता है। यानी कि देखिए शिक्षण योग्यता क्या है? एक सफल शिक्षक बनने के लिए, अगर आपको एक सफल शिक्षक बनना है या किसी को एक सफल शिक्षक बनना है तो उसके लिए क्या है? आपके अंदर क्या है? बुनियादी गुण होने चाहिए आपके अंदर, जो बहुत ज़रूरी है। बुनियादी गुण कौन से हैं? देखिए जैसे योग्यता हो गई, बुद्धिमत्ता होगी, व्यवहार हो गया, और ऐसे बहुत सारे अन्य गुण शामिल हैं जो आपको एक सफल शिक्षक बना सकते हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित हैं जो एक सफल शिक्षक बनना चाहता है। यानी कि अगर आप या कोई भी एक सफल शिक्षक बनना चाहता है तो उसमें ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह एक सफल शिक्षक बन पाएगा। तो देखिए शिक्षण योग्यता बहुत ज़रूरी है। शिक्षण योग्यता नाम से ही जैसे पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि पढ़ाने के लिए योग्यता का होना कहलाता है शिक्षण योग्यता। उसके बाद देखिए